ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम का मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, वालों ने कह कर पुकारा नंदलाला, वालों ने कहकर पुकारा नंदलाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कह कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। भक्तों ने कह कर पुकारा प्रतिपाला, भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया जो कहते थे तुमको दुर्योधन, छलिया जो कहता तुमको दुर्योधन, कंस तो जल करके कहता था काला, कंस तो जल करके कहता था काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव
मानव सब भजते हैं कह के कृपाला। मानव सब भजते हैं कह के कृपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। प्रेम से कहो भाव से कहो कृष्णा कन्हैया। प्रेम से कहो भाव से कहो कृष्ण कन्हैया। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। वृंदावन विहरी लाल के जय। भागवत महापुराण के जय। वेद व्यास जी महाराज के जय। सुखदेव जी महाराज के जय। परीक्षित जी महाराज के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की कथा को याद कीजिए। भगवान खा रहे थे। सुंदर चित्रण है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, हमारा मन भगवान में लगाएं कैसे। जो परम ब्रह्म निर्गुण निराकार है उसमें मेरा मन लगता ही नहीं है। गीता में भी यही 12 चैप्टर में अर्जुन का प्रश्न भी है। तो भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं बाबा भगवान का नाम है, सहारा है, नाम लो। भगवान का रूप है, सुंदर है। भगवान का चरित्र है, लीला है, धाम है। तो भगवान जो एक एक लीला कर रहे हैं उसको आप सुनो, जो आप अभी सुन रहे हैं, और उसी को ही आंख बंद करके चित्रण करो। कैसे भगवान कृष्ण खा रहे हैं, बीच में बैठे हैं, बाकी सब बाल बाल खा रहे हैं। बछड़े जो है वो चरते चरते बाहर चले गए, तो ब्रह्मा ने परीक्षा करने के लिए लिया। फिर बालक लोग देखा कि ग्वाल वाल कि अरे कान्हा ये हमारे बछड़े कहाँ गए, हम ढूंढ रहे हैं। वो लोग भी गए, उनको भी चोरी कर लिया। अब भगवान अकेले। इस लीला में जरूर कोई तत्व है, जरूर कोई उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है मैंने आपको कहा था, याद कीजिए। जब गोपियां कान्हा जब छोटे थे, दूध दे रहे थे, सबके मन में यह भावना थी कि कान्हा हमारे लाला बने, हमारा बेटे बने। देखो भगवान को लेकर के जो भी इच्छा करोगे वो पूर्ति हो जाएगी। वामन भगवान को लेकर के रत्नमाला पूर्ति इच्छा की थी, दूध भी पिलाओ और जहर भी दो, हो गया। अभी हम प्रसंग आएंगे, जब गोपियों के प्रसंग है, भगवान राम जब जा रहे थे तब उनको देख करके ऋषियों ने क्या इच्छा की थी। भगवान को लेकर के जो भी इच्छा करोगे ना पूर्ति हो जाएगी। तो सब गोपियां इच्छा कर रहे कि हमारा बच्चे बने, सब गाय इच्छा कर रहे कि बछड़े बने। अब भगवान ने देखा कि अरे बछड़े भी नहीं है और मेरे दोस्त भी नहीं है, इधर सब लोगों की इच्छा भी है, माँ की और गाय की, चलो मैं ही बन जाता हूं। और उनको पता लग गया कि ब्रह्मा ने लेके गए, लीला करनी है। अच्छा हुआ ब्रह्मा ने तो मेरी मदद कर रहे हैं। कैसे? ना मुझे बच्चा बनना है, कैसे बनना है? ये लोग कहीं जाएंगे तभी तो मैं बन सकता हूँ, नहीं तो डबल डबल होंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो भगवान क्या किया, बन गए। देखो जो थोड़ा सा वेदांत समझते हैं, जो थोड़ा सा सिद्धांत समझते हैं, इस कथा में सिद्धांत है क्या, भगवान ही सब रूप बन गए हैं। उपनिषद में है सो कामयत बहुश्यम प्रजा ये थी। वो जो परम ब्रह्म परम परमात्मा एक है, वो अलग 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 बन जाते हैं। तो कथा में यही तथ्य के रूप में बताया गया।
तो भगवान बछड़े बन गए, भगवान बच्चे बन गए, माँ लोगों को प्यार मिल गया, और गाय अपने बछड़े, उनको पता नहीं है क्योंकि उन्होंने इच्छा की, बस पूर्ति हो गई। इधर 1 साल हो गया। ब्रह्मा को सिर्फ एक ही दिन है, टाइम स्पेस। बड़ा सिद्धांत सुंदर काल गणना के बारे में। काल एक सापेक्ष है। थोड़ा सा मैं केवल आपको सांकेतिक भाषा में बोल देता हूं। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी बनाया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस एंड टाइम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। यही है समय के बारे में। जो भी हो, ब्रह्मा ने देखा कि अभी तो कृष्ण चराने के लिए नहीं आ रहे होंगे, यशोदा माँ बिगड़ रहे होंगे, सब गोपियां, सब गाय सब हैरान हो रहे होंगे। तो देखा कि खेल जैसे तैसे चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, और उधर ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में रखा था सोते हुए, वो लोग सोए हुए हैं, और इधर चल रहा है। तो सोचे कि ओरिजिनल कौन है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। तो ब्रह्मा चकरा गए। बाद में ये गायब वो गायब, इस प्रकार के ब्रह्मा ने जान लिया गलती मेरी हुई, भगवान के सामने मुझे परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्तों समझे, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। देखिए विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान 5 प्रश्नों के ऊपर चलता है। हु, हाउ, वेयर, व्हाट एंड व्हेन। इसी से ही चलता विज्ञान। कौन, क्या, कब, कैसे, इस प्रकार के ही चिंतन करता है विज्ञान। मगर जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो भक्ति है, वो पूछता नहीं है, वो समर्पित कर देता है, वो समर्पण कर लेता है। गुरु के वाक्यों को सुनता है, बस समर्पण कर लेता है। मैंने कहा था, ये जो पीछे से जैसे भगवान कृष्ण का सुंदर रूप है, तो एक चोर सुना, वृंदावन में आया और देखा कि बस इतने भाव से गुरु के वाक्य को, हाँ वृंदावन में है, और भगवान ने दर्शन दिलवा दिया। ये है धर्म, भक्ति, अध्यात्म की खासियत है। तो ब्रह्मा जिन भगवान को कभी परीक्षा नहीं करना है। रामचरितमानस में वर्णन है, माता सती ने भगवान राम को परीक्षा किया और आकर झूठ भी बोल दिया। तो भगवान शंकर ने बड़ा शपथ ले लिया कि इस जीवन में हम ग्रहण नहीं करेंगे पत्नी के रूप में। क्यों? माता सीता का रूप धारण कर लिया था। शिव जी के दृष्टि से माता सीता माँ है, पत्नी अगर माँ बन गई तो माँ ही बन गई है, तो भोग के दृष्टि से मैं नहीं देख सकता हूं। तो उन्होंने ध्यान में लगे। फिर बाद में घटना और कथा आगे बढ़ती है, अपना शरीर को त्याग करती है, वो बाद में ही पार्वती बनती है और वो भगवान शंकर के विवाह होते हैं। ये दोनों कथा में ये समझते हैं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है, भगवान हमें श्रद्धा का विषय है। भगवान के क्षेत्र में कभी परीक्षा ना करें। तो चलिए अभी कथा क्या है कि ब्रह्मा सब स्तुति किया, ब्रह्मा ने बड़े खुश हो गए, और ब्रह्मा स्तुति बहुत ही सुंदर है। फिर आगे के जो प्रसंग है, भगवान को क्या हो गया कि अलग अलग एक कालीय भगवान खेल रहे थे। भगवान जो खेल रहे थे, तो एक दिन क्या भगवान को पता है, खबर आ गया वृंदावन तो सुंदर जगह है, तो गोकुल से भगवान वृंदावन आ गया। अभी वृंदावन की लीला में बता रहा हूं। तो गोकुल में भगवान 5 साल रहे, वृंदावन में भगवान 7 साल रहे। तो भगवान को अभी 6 साल हुआ है। अब उसमें अलग अलग लीला कर रहे हैं। एक लीला है कालिय मर्दन की लीला है। उस कालिय मर्दन में क्या है, एक सर्प था, कालिय सर्प। वो यमुना नदी के हृदय में रह गए के पानी बहुत खराब करता था, जहरीला हो जाता था पानी। जैसे आजकल इंडस्ट्री के कारण पानी सब जहरीला हो जाता है ना, फेन आता है। आप यमुना नदी दिल्ली के आसपास देखिए, बहुत जहरीला है, लोग मर भी जाते हैं। तो गाय बछड़े खाकर पानी पी करके मर जाते थे। तो हाहाकार मच गया। कृष्ण ने जाना,
कृष्ण को भगवान है, उनको पता है, सर्वज्ञ है। चलो इसको उद्धार करना है। खेलते खेलते बॉल उन्होंने, जो गेंद है, फेंक दिया पानी में। सब लोगों ने चिल्लाया, कान्हा तुम बहुत गड़बड़ करते हो, बहुत दुष्ट हो, बदमाश हो, बॉल फेंक दो, अभी लेके आओ ना। ठीक है, कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और अंदर घुस गए। कालिया सोया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। कालिया जब सोया हुआ है और उसने आंख खोली, देखा कि ब्लू बॉय ऑफ वृंदावन, पूज्य गुरुदेव सुंदर इंग्लिश में बोलते थे, कृष्णा द ब्लू बॉय ऑफ वृंदावन। सोचो ना, जो मेरे स्क्रीन के पीछे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण जब खड़े हैं तो वो गुस्सा नहीं हुआ, कहा अरे बच्चा, तुम किसके लिए आए हो? तुमको पता नहीं है मेरे घर में कोई आएगा तो रह नहीं सकता है? तो इस प्रकार की बातें हुई और कहा कि तुमको यहाँ नहीं रहना है। ना ना, मैं तो यहाँ रहूंगा, तुम बच्चा, तुम जानते नहीं हो मेरी ताकत। तो फिर वो गुस्से में युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो बड़ा सुंदर युद्ध वर्णन है। उसके पूंछ को पकड़ते थे और वो करते थे, वो मारता था। देन सचमुच क्या हुआ पता है? इसने इतना जहर फेंक दिया, अपने फुत्कार कर लिया फण से, भगवान कृष्ण का शरीर फूल गया और मूर्छित हो गए। और जब मनुष्य मर जाता है, फूल जाता है ना, तो ऊपर आकर के पानी में तैरता है। कृष्ण की ये हालत हो गई। तो इधर क्या हुआ, सब बच्चे जाकर के खबर दे दिए। बलराम जी आए, यशोदा आए, नंदबाबा आए, रोहिणी आए। यशोदा तो संभल नहीं पा रही, अपने बच्चों के लिए इतनी प्यार करती है, वो नदी में कूद रही थी। बलराम पकड़ते, अरे माँ, कृष्ण के महत्व को तुम नहीं जानते, थोड़ा सा ठहरो। तो देखते हैं भगवान कृष्ण और भी रोने लगे। फिर कुछ समय के बाद फिर अंदर चले गए। अब युद्ध किया। अब जब युद्ध किया तो उसके बाद उसके फण के ऊपर चढ़ गए और उसका 100 हुड्स था। हुड माने फण। उसके बाद जब 100 हुड्स था, फण था, तो उसको क्या किया, उसके ऊपर नाचने लगे। जब वो नाचने लगे तब वो बाद में पूछा, फिर उसको नागपत्नी लोग आए, उसको थक गया, उससे खून निकला, उसके शक्ति चली गई। तो नागपत्नी लोग आकर के उनको तप माने स्तुति करते हैं भगवान को और कहते हैं सुनो, तुम लोग निकल जाओ। कहाँ? ना रमणक पर जो द्वीप है वहीं चले जाओ। तो फिर वहीं चले जाते हैं, कालिया को वहीं भेज देते हैं। और क्योंकि ये क्यों यहाँ आया था, यहाँ एक शौभरी ऋषि थे जो गरुड़ जी और कालिया के मर्दन माने गरुड़ जी सांप मछली खा रहे थे। ये जगह गरुड़ जी के जगह नहीं आ सकता, और ये कालिया गरुड़ जी के शत्रु है, इसीलिए यहाँ पर रह गए थे। तो कालिया ने कहा, प्रभु आपका जो वाहन है ना गरुड़ जी, वो तो मुझे मारने के लिए आ रहा है ना, अभी कुछ नहीं करेगा। क्यों? ना मेरा पद का चिन्ह है। देखो, जहां भगवान का सीन लग जाता है ना, वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई चिंता नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान एक एक लीला करते हैं और उसके बाद भगवान दावानल से बचाते हैं, अग्नि, फिर प्रलंबासुर से बचाते हैं। वर्षा ऋतु होती है, उसमें बड़ा सुंदर है कि ये जो लड़कियां हैं, गोपियां हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो पंचुक होता है ना 5 दिन का, उसमें वो लोग मार्गशीर्ष महीना में वो पूजा करते हैं 5 दिन का, नदी में जाकर के। और इसी बीच में वेणु गीत, जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण के बारे में अलग अलग गीत गाती है। 10 लोगों को याद करते हैं वेणु को, माने कौन कौन भाग्य है, इतने भाग्य है वो कहते हैं। कौन कौन ना, कहते हैं एक वेणु है। बांसुरी को हमेशा भगवान पकड़ते रहते हैं। किसी गोपियों ने पूछा कि बांसुरी तुम बड़े भाग्यवती हो ना, बांसुरी को अगर स्त्री करे, भाग्यवती ना, हमेशा भगवान अधर में तुम्हें रखते हैं ना। हाँ, तुमने क्या किया, ऐसे तुमने क्या पुण्य किया? तो कहते बहुत सिंपल है ना, क्या मेरे अंदर से ने खाली है,
अर्थात जो मनुष्य अंदर से खाली रखता है ना, भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। अंदर में अगर पहले से ही काम है, क्रोध है, भगवान कहते ये पहले से तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, मैं कैसे आऊं। ये तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कहते हैं, प्रभु कुरु मानसम, आप खुद आइए, एंड कामादि दोष रहितम, आप खुद ही काम आदि दोष मेरे अंदर जो है रहित कीजिए और रहिए साफ। अर्थात मेरा कमरा गंदा है, मैं साफ करके दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि साफ करना बड़ा कठिन है प्रभु। आप ही आइए और आप भी साफ करके, आप आते आते ही मेरा कमरा साफ हो जाएगा। ये है सुंदर। बिहारी लाल करके एक कवि है कृष्ण के, कहते प्रभु मेरा जो मन है ना टेढ़ा है, और मैंने सुना है कि जब मन शुद्ध होता है तभी भगवान आते, मगर प्रभु आपके लिए तकलीफ नहीं है ना, क्यों, आप खुद टेढ़े हैं। तो जब आप खुद ही टेढ़े हैं तो मेरे मन को ठीक करने के लिए आप क्यों चाहेंगे। तो आप टेढ़े हैं, मेरा मन भी टेढ़ा है, इसे टेढ़े मन के अंदर ही घुस जाइए। क्या सुंदर भाव है। तो गोपियां याद करती है, हमें भी ना भगवान को किसी ना किसी बहाने में याद करना है। भागवत में सप्तम स्कंद में यही है, युधिष्ठिर को नारद जी कहते हैं, अथ केनोपि उपाय न मन कृष्ण निवेश है, तुम्हारा कोई भी उपाय में तुम्हारा मन भगवान में लगना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है, 7 दिन तक आपने भागवत सुना, ये एक मौका है। तो यहां पर कहते हैं गोपी कितने लोगों को याद करते हैं, देखो कितने भाग्यवान है। कौन है ना, एक है वेणु बांसुरी। हमें भी अपने आप को ना बांसुरी बनना चाहिए। देखो भगवान बांसुरी बजाते हैं, ठीक, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं उसमें 8 छेद रहता है। तो हम भी एक शरीर है, हमारा जो शरीर है बांसुरी है, हम भी एक बांसुरी बनो, तुम बांसुरी बनो। इसमें 8 छेद क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मनो बुद्धि अहंकार है। बस ये 8 को भगवान को दे दो, भगवान अपना करने दो। हम क्या करते हैं, अपने तरफ से करते हैं। अभी आंखें हम विषय का भोग देखते हैं, नहीं, भगवान का ही देखो। सुन रहे हैं, अपनी तरफ से जो वासना है वो कर रहे हैं, नहीं, भगवान का ही सुनो। अपनी तरफ से अहंकार के बातें करते हैं, नहीं, समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। फिर भगवान आराम से मूर्छना करते रहेंगे संगीत की। ये सुंदर बांसुरी याद किया। अभी 10 लोगों की याद करते हैं, कौन कौन भाग्य है जो भगवान की याद करते हैं। बांसुरी, द्वितीय हरिणी। हरिणी क्यों इतनी भाग्यवती है ना, अरे हरिणी है, उसको कान्हा पकड़ लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, छू लेते हैं। तो जिसको छुआ, शायद मैंने भागवत में कहा था होगा, कि अभी जो डिटेल चल रहा है भागवत उड़िया में मॉर्निंग में कहा, पता है जड़ भरत एक संत थे जो राजा थे, जिसके नाम पर भारत हुआ है। पहले अजनाभ वर्ष जो स्टूडेंट से टीचर से वो मालूम होना चाहिए, आज जिसे हमें भारत कह रहे हैं, वो भारत क्या है। कल मैंने वायरल देखा था, आजकल के न्यू जो गाड़ी के टैक्स होता है ना, वो BH रहता है, BH ने भारत, वो जानबूझ के रखा गया BH, उसके बाद नंबर रहता है, उसके बाद कितना सुंदर है। और एक ही बार 1 रोड 1 टैक्स, 1 टाइम, कोई स्टेट का और नहीं। सचमुच अगर ऐसे हो रहा तो बहुत ही सुंदर है। तो इसमें भारत की महानता, ये जो भारत है ना, इन्हीं के नाम से ही भारत हुआ। ऐसे भारत बहुत है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत भी है, भगवान राम के भाई भरत हैं, और जो मूल है ये पुराने है, ये भरत है। वो जब सन्यासी बनकर के ध्यान करने लगे, एक हरिण के बच्चे को रक्षा किया था, उसको प्यार किया था, और वो हरिण को चिंता करके खुद हरिण बन गए। बाद में जड़ भरत हुए, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। पता है वो हरिण क्या बना, वो सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण बना, जो सिंधु से पंजाब से जा रहा था बंगोप सागर माने गंगा सागर कपिल भगवान के पास, मिले जड़ भरत, कृपा करके उनको उपदेश दिया। देखो संतों की कृपा से क्या क्या नहीं मिलता है। तो हरिणी इतने भाग्यवती है, गोपी आपस में बातें कर रहे हैं कि हरिणी है, क्योंकि भगवान छूते हैं। तीसरा है देवी, ये जो स्वर्ग के देवी है ना, वो उनको कितना फायदा है ना। हम लोग तो बंधन में हैं, हम लोग बंधन में, जैसे बहुत लोग मेरे से अभी कनेक्ट हो गए भागवत से, सब लोग कहते हैं स्वामी जी आपके पास आते,
आपके से सुनते, आश्रम में रहते। अभी हमारे सुंदर का आश्रम का 15 मिनट का वीडियो बन रहा है, हम आपको दिखाएंगे। हिंदी में माने वही चीज है सिनेमा, मगर बन रहा है, आवाज हिंदी में रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी, उड़िया में रहेगी, 3 अलग अलग। कभी आपको हम दिखाएंगे क्लास में, और हम भेजेंगे भी जो हमारे ग्रुप है। इसमें कितना सुंदर रूप में बनाया है जगन्नाथ टीवी के ममता एंड दीपक ने। तो वो अभी रिलीज होने वाला है। इट इज इन प्रोसेस ऑफ एडिटिंग आदि, और म्यूजिक आदि सब दिया जा रहा है एडिंग, फिर वॉइस भी दिया जा रहा है। तो आश्रम में रहने के लिए भाव क्यों है? भगवान का नाम जोड़ता है, प्रकृति के साथ जोड़ता है। ऐसे वो जो देवी लोग हैं वो स्वर्ग से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, कितना फायदा है। तीसरा, चौथा है गाय। वो गाय भी बहुत अच्छी है। पांचवा बछड़े, अरे जो बछड़े चल नहीं पा रहे थे ना, भगवान उनको उठा के चलाते हैं। और छठा है पक्षी। पक्षी जहां जहां भगवान जाते हैं पक्षी लोग भी चले जाते हैं। सातवां वो कालिंदी नदी, जिस नदी में भगवान स्नान करते हैं। आठवां जो बादल है, वो बादल जहां राम जाते थे, जहां भरत जाते थे, जहां कृष्ण जाते थे, छाई कर देती थी। और नवा है भिलनिया, जंगल के जो भील है ना, रामचरितमानस में भी वर्णन है। भीलनिया क्या करती थी, कृष्ण जब जाते थे, बल आदि सब जाते थे, कृष्ण का जहां पदछाप है, जहां पैर चिन्ह पड़ता था, उस मिट्टी को लेके अपने बक्षस्थल में रखता था। आहा, हमें इतना शांत लग रहा है, सचमुच ये कितना सुंदर है। और 10वां है गोवर्धन पहाड़। जिस गोवर्धन पहाड़ में भगवान बैठते थे, ध्यान करते थे, गोवर्धन परिक्रमा करने की विधि है। कभी वृंदावन में तो हम बहुत बार गए, कभी भागवत होगा तो करेंगे जरूर। हमारी ये जगन्नाथ टीवी ममता बड़े भक्तिन है राधा के और भगवान कृष्ण के, उसके साथ एक टीम है, तो हम लोग जरूर करेंगे। तो गोवर्धन का इस प्रकार के ध्यान कर रहे हैं वो लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे गोपियां जो अलग अलग टाइप के गोपियां हैं, एक है प्रौढ़ा गोपी, एक युवती गोपी, एक कुमारी गोपी, एक विवाहिता गोपी। ये कौन कौन है वो सब देखेंगे हम लोग। इन लोगों ने एक मार्गशीर्ष महीना में उन्होंने क्या किया, उसके पहले भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण का प्रसंग है, वो स्नान कर रहे थे, उनके कपड़ा लिया। इसका अर्थ वस्त्र माने वासना। भगवान सब भक्तों के वासना ले लेते हैं और देते हैं क्या, प्रसाद के रूप में। तो इन लोगों ने पूजा किया, पूजा में भगवान खुश हुए। और भगवान उसके बाद भगवान एक दिन शरद पूर्णिमा जब हुआ, रास लीला, रास क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने सोचा। ये भागवत के 10वें स्कंद के 5 जो अध्याय है, 29, 30, 31, 32, 33, ये जो 5 देखो, अभी क्या है ना, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट है, बीच में आप थोड़ा एक दो पढ़ोगे तो आपको कंट्राडिक्शन लगेगा और समझ में नहीं आएगा। तो किसी संत से आप पूरा टोटल भागवत अगर सुनोगे तभी इसकी महत्ता पता चलेगा। जो लोग उड़िया समझते हैं उसको कंटिन्यू सुनना चाहिए। मेरा 5th स्कंद ही है, पूरा 12 स्कंद तक चलता रहेगा, सितंबर 15 तक। इसलिए वो मौका आप न छोड़े। अभी क्या हुआ कि भगवान ने सोचा ये शरद पूर्णिमा हो गई। शरद पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर में आता है, सुंदर। उस समय भगवान पिताम रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपसृता। भगवान की अनेक लीला, कृष्ण के अनेक लीला में से 2 लीला बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोगों के अंदर एक गलत धारणा बैठा देती है। एक है वस्त्र जो चोरी किया, और दूसरा ये रास लीला किया। और रास लीला को एक अलग माना जाता है, मगर नहीं, हमारे अंदर जो जीवात्मा है ना, वो जीवात्मा रस स्वरूप परमात्मा का जो संयोग है वो रास लीला है। और अब क्या हुआ, भगवान ने बांसुरी बजाई। जब भगवान ने बांसुरी बजाई ना, तो बांसुरी में एक एक नाम आया, राधा, ललिता, विशाखा, कृष्णा, सब गोपियों का नाम आया। जो जिस गोपी, कोई गोपी दूध दे रही थी, कोई गोपी बच्चे को खिला रही थी, कोई गोपी लीप रही थी, कोई गोपी उपटन कर रही थी,
बेणी कर रही थी, कोई गोपी तेल लगा रही थी, कोई गोपी ड्रेसिंग पेंडिंग हो रही थी, सब छोड़ दिया। सोचा कि भगवान तो हमें बुला रहे, सब गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम लोग आए ना, तुमने तो बुलाया। और कहा कि ठीक है मैंने बुलाया, देखो कितना सुंदर है ना यमुना नदी, शरद पूर्णिमा के, देख लिया, फूल देख लिया, अब चले जाओ। कहते नहीं, जिसके लिए बुलाए हो, हमारे मन में इच्छा है रास लीला करनी है। देखो ये जो गोपियां हैं ना, ये पूर्व जन्म में अलग अलग सब थे। कौन थे सुन लीजिए। जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे थे, तो अनेक ऋषि लोग गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, भगवान राम जब जिस जगह से गए, सब लोग आकर के दर्शन किया। देखा माता सीता सुंदरी है, और माता सीता जब थक जाती थी, भगवान के वक्षस्थल में उनका सिर रहता था। जब माता सीता के पैर में कांटा रहते थे, भगवान खुद निकाल करके करते थे। जब माता सीता देखती थी सुंदर एक फूल है, भगवान जानते थे इच्छा, जो पति है ना, वो पत्नी को खुश करने के लिए जो करना है वो एक लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने निकाला और फूल दिया। तो उनकी ये जो ऋषि लोग, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को चिंतन करने वाले, उनके मन में भी भाव आया, काश माता सीता कितना भाग्यवती है, जिसको भगवान स्पर्श कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। काश हम भी स्त्री होंगे। देखो जो ऋषि लोग हैं, उन लोगों ने इच्छा किया। देखो भगवान को लेकर के कुछ भी इच्छा करोगे पूर्ति होगी। भगवान ने कहा कि तथास्तु, मगर इस जन्म में नहीं है, क्योंकि इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, एक पत्नी व्रता है, मेरा शपथ है। मगर जब कृष्ण बनकर आऊंगा, तो आप लोग सब गोपियां बनना। तो यही गोपियां हैं। और जो 16,000 रानियां है ना, उसकी भी कथा है। जब जनकपुरी में भगवान राम जाते हैं, सब लोग इच्छा करते हैं कि ये कितना सुंदर है ना। और जब भगवान राम यज्ञ करते हैं, तो माता की सीता की मूर्ति बनाते हैं, तो सब लोग, मूर्ति बनाई गई है, सब मूर्ति लोग कहते हैं कि हम भी आपका स्पर्श चाहते हैं, तो वो लोग ही रानियां बन गई है। 16,000 जो उपासना मंत्र है, वो लोग बोलते हैं प्रभु हम केवल शब्द बनकर रहेंगे ना, हम जीवंत चेतन मूर्तियां बनना चाहते हैं, नारी बनकर आना चाहते हैं। तो वो लोग ही देवियां पत्नी बने। ऐसे अलग अलग कथाएं हैं। तो चलिए, तो इन लोगों ने किया, भगवान ने क्या किया, रासलीला शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, सबके अंदर एक गर्व आ गया। जब सबके अंदर गर्व आ गया, भगवान राधा को लेकर के चले गए। वो लोग ढूंढ रहे कहाँ गए, राधा के अंदर भी गर्व आ गया। कहा कि मुझे फूल चाहिए, तो भगवान ने क्या किया, राधा को ऊपर बैठाया। फिर राधा ने सोचा कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मुझे लेकर आए, तो उनके अंदर भी उनको कचाड़ दिया। अब इधर राधा मूर्छित है, इधर सब गोपियां ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ है। तो बड़ा सुंदर भाव है उसमें। तो आकर के गीत गाते हैं। ये जो हमारे भागवत के जो श्लोक है ना, वो बड़ा सुंदर है। वो गीत जो गाते हैं, जयते तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहे वैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सब स्तंभ चिन्वते। कहते हैं प्रभु आप जब से यहाँ जन्म लिया, तो वो गोपियां जानती थी कि भगवान कृष्ण अवतार है, क्योंकि ये लोग ऋषि है ना पूर्व जन्म में, इसलिए वो जानते थे प्रभु आपके जन्म के कारण हमारे जो वृंदावन धन्य हो गई, आप आ जाइए। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, रास लीला करते हैं। ये 29 से 32 कहते हैं पंच प्राण है। जैसे प्राण होता ना, पंच प्राण अपान व्यान उदान समान, ते रास पंचाध्यायी कहते हैं। इस प्रकार के भगवान लीला करते हैं। फिर उसके बाद गोवर्धन लीला करते हैं भगवान। उस समय 7वां वर्ष हो जाता है। बस
इसी समय कंस को पता चल जाता है कि, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ना है आगे, भगवान का आज विवाह भी बहुत कराना है, तो कंस को पता चलता है यही कंफर्म है, ये वसुदेव का पुत्र है, ये केवल वहां जाकर के रह चुका है। कैसे लाना है, बड़े पावरफुल भी है, मेरे सब राक्षसों को ये मार चुका है। तो अक्रूर को भेजते हैं कि मैं एक धनुष यज्ञ कर रहा हूं, मेरा ही भांजा है वो, आप लेके आइए। तो कृष्ण और बलराम को लेके आते हैं, और हमारे जो गोपियां हैं बहुत दुखी हो जाती हैं। प्यारे दर्शन दीजो आयो, तुम बिन रहनो जायो, जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी, ऐसे तुम देखा बिनु सजनी, आकुल व्याकुल फिर रहना दिन, बिरह कलेजा खाय, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सु कहत न आवै बेना। दिन में भूख नहीं है, रात में नींद नहीं है, मुख से कोई वाणी नहीं है, इस प्रकार के विरह में गोपियों के सुंदर वर्णन है। इधर भगवान कृष्ण आ जाते हैं, आकर के कहाँ आते हैं, जब जाते हैं ना, विरह होकर रोते हैं गोपी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जां रुरुदो सुस्मरं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां प्यार में वृंदावन के गली में रोती है, लज्जा छोड़ करके गिर जाती है। भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं, उनको क्या करते हैं, आश्वासन देते, मैं जरूर आऊंगा। अब अक्रूर को स्नान करते समय दर्शन दिलवाते हैं, अक्रूर अपना जीवन धन्य होता है। अब है मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा जब प्रवेश करते हैं धनुष भंग भी कर देते हैं, उनकी आदत है, राम जी के समय भी धनुष भंग, अब यहाँ पर भी धनुष भंग। अब अखाड़ा में रेडी है। आप सोचो, सुंदर अखाड़ा है, कंस बैठा हुआ है, उसने एवं बहुत व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था, पहले कृष्ण को मारने के लिए कुबलाय पीड़ जो है वो व्यवस्था किया। इसी बीच में कुब्जा पर भगवान ने उद्धार भी किया और उसको सुंदर भी बना दिया, धोबी को पछाड़ भी दिया, माली ने फूल दिया, दर्जी ने कपड़ा दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया। ये सब पूर्वजन्म के कथा है। फिर आकर के जब रंग सभा में प्रवेश करते हैं, कुबलाय पीड़, हाथी माहुत को बोल करके रखा था, भगवान ने कुबलाय पीड़ को क्या करते हैं, मार देते हैं। और जब प्रवेश करते हैं, वो बड़ा सुंदर श्लोक है, क्या ये मल्लानाम असनीर्णाम नरवरः स्त्रीणां मूर्तिमान्, गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता सपित्रो शिशो, मृत्युर्भोजवते विराड विदुषं, तत्तं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवदेति विदितः, रंगम गतस्राग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण जब प्रवेश भी करते हैं विश्वामित्र के साथ, सब लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। यहाँ पर जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तब भी वही रूप देखते हैं। कौन, जो मल्ल लोग हैं वो सोचते हैं कि कोई एक विराट मल्ल युद्ध करने वाला आया है। जो राजा लोग देते हैं श्रेष्ठ राजा है, और जो स्त्री लोग सोचते हैं आहा काम रूप आ गए हैं। गोप लोग सोचते हैं हमारा बंधु है, और क्षितिभुजाम शास्त्र जो राजा लोग हैं वो सोचते हैं हमको शासन करने वाले हैं, और जो बंधु बांधव है सोचते हैं हमारा सुंदर बेटा है, और जो कंस है उससे तो मेरा काल आ गया है, और जो ज्ञानी लोग हैं परम विराट पुरुष है। ऐसे भगवान प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके भगवान क्या करते हैं का कृष्ण उसमें
डिक्लेयर होता है कौन कैसे युद्ध करेंगे। कृष्ण चाणूर को, तोशाल को, शल को वध कर देते हैं, बलराम मुष्टिक को, कूट को वध कर देते हैं। और ये जो कंस घबरा जाता है, चिल्लाता है, भगवान कृष्ण कंस के ऊपर जाते हैं, उसके छाती के ऊपर बैठ जाते हैं, वो तो तुरंत ही मर जाता है। अब इसके बाद भगवान कृष्ण 64 दिन जाकर के वहां अध्ययन करते हैं उज्जैन में। भगवान रहने वाले कहाँ हैं? यूपी, वृंदावन। और जाते कहाँ? मध्य प्रदेश। वहां 64 दिन में रह करके गुरु दक्षिणा भी देते हैं। तो गुरु तो कुछ नहीं मांगते हैं, और गुरु माँ कहती मेरा एक बेटा है जो वहां पर जो प्रभास क्षेत्र गए थे हम लोग, वहां पर समुद्र ने ले लिया, तो भगवान जाकर के शंखासुर को मारते हैं, पुत्र को आते हैं। इसीलिए आप जो 6 दिन तक सुने, कल भी सुने, आप लोगों को भी जो कथा सुन रहे हो ना, आप कथा की कृतज्ञता क्या दे सकते हो? ओनली गुरु दक्षिणा के रूप में। तो एक तो चिन्मय मिशन जामशेदपुर से जो कनेक्टेड है, जो जामशेदपुर से सुन रहे हैं, आप चिन्मय मिशन जामशेदपुर अकाउंट में दे दीजिए, जो आपको पता है वो कनेक्ट रखिए। हमारे सुरेंद्र नाथ जी दो स्कूल है कनेक्ट है। जो जामशेदपुर से अलावा है वो हम यहाँ पर दिए हैं, चिन्मय मिशन पटियाला के अकाउंट है। जो कुछ दक्षिणा देंगे ये आश्रम चलता है और वो धर्म के काम में होता है। यही भगवान राम और यही कृष्ण हमको सिखाते हैं ज्ञान के बाद। फिर आगे बढ़िए, उद्धव को भगवान भेजते हैं, उद्धव के ज्ञान होकर के वो खबर भी देते हैं। उसके बाद भगवान कुब्जा और अक्रूर उनके घर भी जाते हैं, और उसके बाद अक्रूर को भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं पांडव के बारे में देखने के लिए। फिर उसके बाद भगवान क्या करते हैं, कंस को मरने के बाद उनके जो 2 पत्नी है अस्थि प्राप्ति, वो है जरासंध की बेटी है। वो जरासंध की बेटी है, वो जाकर खबर देते हैं। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा, देखो भगवान कृष्ण की एक विशेषता है, वो राजा नहीं बने। राजा बनाया किसको? उग्रसेन को राजा बनाया। उग्रसेन कौन है? कंस के पिताजी, वो सबसे सीनियर मोस्ट थे। और हमारे जो वसुदेव है ना, उनके पिताजी बड़े ही सात्विक सत्यवान है, कभी भी आशा ही नहीं है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। तभी तो कृष्ण आएंगे उनके पुत्र बन करके ना, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो उग्रसेन राजा बना दिया, मगर मथुरा में आक्रमण के ऊपर आक्रमण होता है। पता है उसने 17 बार आक्रमण किया। बलराम जी गुस्सा होते थे, कान्हा तुम छोड़ क्यों देते हो ना? अरे दाऊ मैं इसलिए छोड़ता हूं, वो इकट्ठा करके लेके आता है। ये सभी युद्ध होता है, अलग अलग है, तो बस इकट्ठा हो जाएगा तो मार दो, बमबाड़ कर दो। तो इस प्रकार के लास्ट में छोड़ दिया। यवन राज जो है ना, वो था काल यवन। काल यवन इसे नहीं मरने वाला, वो 3 करोड़ म्लेच्छ को लेकर आया, 3 करोड़ सेना को वहां से ले आया। अफगानिस्तान जो काबुल है ना, गांधार, वहां से लेकर आया, आक्रमण हुआ। और वो काल यवन भागा, मैंने भगवान कृष्ण भागे तो काल यवन उसके पीछे जा रहे हैं, एक गुफा के अंदर रह गए। जब गुफा के अंदर है तो एक राजा सोया था, वो है मुचुकुंद। उसने पूर्व जन्म में सत्ययुग में युद्ध किया था असुर के विरोध में, देवताओं के पक्ष में। इंद्र ने वर मांगने के लिए कहा था, मुचुकुंद ने कहा था मुझे वर दो, मैं थक गया हूं, सोऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा वो मरेगा। भगवान कृष्ण को सब पता है काल यवन ऐसे मरने वाला नहीं है, तो इसलिए अपने जो उत्तरीय वस्त्र येलो कपड़ा है डाल दिया। उसने सोचा ये कृष्ण सोया हुआ है, गुस्से में आया, लात मारा, तो वो काल यवन जैसे लात मारा, मुचुकुंद खोला, उनके तेज शक्ति से वो मर गया। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया, मुचुकुंद अपना स्तुति करके धन्य हो गया और बच गया जरासंध। बाद में जरासंध को, क्योंकि बलराम जी कहते कान्हा तुम जरासंध को छोड़ क्यों देते हो ना? दाऊ जी ये मेरे से मरने वाला नहीं है, ये भीमसेन से मरेगा बाद में। चलिए अभी पहाड़ के ऊपर चलते हैं। हमने सब व्यवस्था कर दिया, द्वारका हमने, आई हैव ट्रांसफर एवरीथिंग, माइग्रेशन। मैं अभी बीच में चिलिका गया था, उसके तल नलवण तालवण होता है उसके अंदर गया, कैसे माइग्रेशन होता है। दिसंबर महीना में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो भगवान ने माइग्रेशन किया। तो भगवान के जीवन में माइग्रेशन बहुत बार हुआ।
पहले जन्म हुए मथुरा में, आए गोकुल में, फिर गोकुल में 5 साल रहे, फिर वृंदावन में आए, फिर वृंदावन में से मथुरा को आए, मथुरा में रहे 13 साल, अभी भगवान द्वारका में आ रहे हैं, भगवान को 25 साल हो गया। अब द्वारका कैसे आए सुन लीजिए। दाऊ को कहा कि विश्वकर्मा के माध्यम से मैंने सुंदर बना दिया द्वारका, वहां सब लोग हैं, हमें स्वागत करने वाले दाऊ जी, चलिए प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। जब ये दोनों चढ़े ना, तब क्या हुआ, एक जरासंध ने आग लगा दिया नीचे और सोचा कि ये लोग ऊपर तो मरेंगे। भगवान बलराम और कृष्ण ऊपर चढ़ करके बलराम जी को कह रहे हैं, दाऊ जी बचपन में हम लोग हाई जंप लंग जंप करते थे ना, ना अभी काम आएगा। दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे जंप किया, द्वारका के में पहुंच गए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। पानी में तैरते हुए जब आए तो भगवान का स्वागत हुआ, तो द्वारकाधिपति बन गए। बोल द्वारकाधिपति भगवान की जय। अब वसुदेव देवकी सोच रहे हैं सब कुछ बढ़िया हो गया, अर्थात नो आक्रमण, नथिंग, शांति से सब लोग खुश से रहेंगे। और मेरा बेटे, 2 बेटे हैं, उनके शादी होनी चाहिए। तो बलराम का विवाह पहले होता है, तो वो रेवती कन्या रेवती से होता है। वो विवाह होने के बाद अभी रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह होने वाला है, जो कल का प्रसंग आज हम करा देते हैं। रुक्मिणी बचपन से, रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी का अवतार है, और वो बचपन से भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं। ये है कौन ना, ये विदर्भ राजा का, जो महाराष्ट्र है ना, अभी भी विदर्भ बोलते हैं, तो विदर्भ जो राजा के हैं, तो वो उस वहां का है ये। तो उसी विदर्भ राजा के जो थे, उसमें उनकी बेटी थी रुक्मिणी, और उनके 5 पुत्र भी थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। कितना नाम याद रखना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार के उन्होंने विवाह व्यवस्था किया, स्वयंवर। और रुक्मी चाहती थी शिशुपाल से विवाह हो, मेरे बहन का, मगर रुक्मिणी तो चाहती है। तो रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखा। आपको जो चिट्ठी है ना, वो बहुत ही सुंदर, कहते हैं, आप मॉडर्न भाषा में आप कह सकते हो लव लेटर। मगर जब जीवात्मा भगवान को देते हैं ना, वो फिर वो तो प्रेम हो जाता है। यही बात आज हम भागवत में भी प्रहलाद बोल रहे थे, प्रभु आपके प्रति जो भावना हो ना, प्रेम हो जाता है। तो वो चिट्ठी लिखते हैं 5 श्लोक में, एक श्लोक पढ़ता हूं। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतंबम रूपम दृशम दृशितमताखिलार्थ लाभम तय्युच्युता विशति चित्रम पत्र में। प्रभु बचपन से ही आपके गुण, आपके चरित्र, आप इतना सुंदर है, सुनकर के ही आपको मैं समर्पित करके रखी हूं। आप बोलोगे कि तुम तो राजघराने के लड़की हो, तुम अंदर हो, तो मैं तुमको कैसे लूं ना। प्रभु हमारा नियम है, रिवाज है कि शादी के 1-2 दिन पहले हम देवी मंदिर में आकर के पूजा करते हैं। तो मैं दुर्गा मंदिर में आपके पूजा करूंगी, बस आप हमें ले लीजिएगा। और अगर प्रभु आप नहीं आएंगे तो मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, मगर जो प्राण है वो आपके पास चला जाएगा। ब्राह्मण का पत्र सुन के ही तुरंत, और दारू को जो सारथी नहीं बुला करके खुद ही चलाने लगे, और ब्राह्मण को बैठा कर रहा ये, एवं रुक्मिणी को हरण करके ले लिए। तो अब इधर क्या हुआ, बलराम जी को पता चला कि कृष्ण अकेला गया, तो तुरंत अपने सेना के साथ आए। शिशु जो रुक्मी है, वो गुस्से में युद्ध किया, रुक्मी को परास्त कर लिया, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान रुक्मिणी को ले आए और बहुत सुंदर से विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के एक पुत्र होता है, वो प्रद्युम्न। वो प्रद्युम्न के बारे में बड़ा सुंदर कथा है। उस कथा को कहते हैं कि जब प्रद्युम्न जन्म हुआ, मात्र 10 दिन का था, तो वो संबरासुर उसको ले लिया। जब संबरासुर ले लिया, तब वो सब लोग ढूंढ रहे, और संबरासुर कैसे लिया पता है? संबरासुर ले करके प्रसूति घर से वो समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया, उसको मछली खा गया। जब मछली खाया, तो वो मछली इसी
राजा के संबरासुर के पास ही एक मछुआरा आकर के दिया। वहां पर जो किचन डिपार्टमेंट के जो हेड थी वो है माया देवी। ये उत्तर प्रदेश वाला माया देवी नहीं, तो ये माया देवी, वो उसी का नाम इधर ये लेके आई है। तो वो कौन है पता है ना? पूर्व में प्रद्युम्न है कामदेव, और उनकी पत्नी रति ही माया देवी बनकर आई है। और उसने जब मछली देखा कि छोटा सा बच्चा है, वो घबरा गई, राजा के पास देने के लिए जा रही थी। नारद, अरे जाओ मत, ये ही तुम्हारा पति है, ये ही संबरासुर को मारेंगे। तो फिर प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं और ये बताती है और संबरासुर को वध करते हैं। रुक्मिणी, प्रद्युम्न और माया जो रति है वो आ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं सब लोग। अब सुंदर और भी पत्नियों के मैं विवाह का बारे में बताता हूं। देखो ये सब इतना विवाह क्यों हो रहा है भगवान कृष्ण का? मैंने बताया था ना, क्योंकि सब लोगों ने राम को लेकर के इच्छा प्रकट की थी। भगवान राम तो मना कर दिया, उनका फाइल क्लोज है। बोले नो, मेरे आई कैन नॉट ओपन ए फाइल टू मेरी, मेरा बंद है, एक ही मात्र सती है, मैंने सीता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो राम ने नहीं किया, इच्छा को पूर्ति करते हैं। और अलग अलग इच्छा भी जो है वो सबको इच्छा की पूर्ति करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अब चलिए, एक द्वारका बढ़िया चल रहा है, बहुत शासन ठीक चल रहा है। उसमें से एक यदुवंश के एक लड़का है राजकुमार, उसका नाम है सत्राजित। उसने तपस्या करके एक सुंदर समंतक मणि उसको मिला था। जब वो समंतक मणि उसको मिला था, उसने क्या किया, आकर के दिखाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि समंतक मणि तुम ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर वहां से जो धन मिलता है वो हमारे गवर्नमेंट के लिए काम दो, सरकार के लिए। वो मना कर दिया। तो उसके एक भाई है प्रसेनजीत, उस समंतक मणि को लेकर जंगल चला गया। जंगल में एक सिंह उसको मार दिया, और सिंह वो मणि को लेकर के लटका रहा था, क्यों चमकता वो मणि। वो जांबवान उसको पकड़ लिया जो रिच है, और वो मणि अपने सुंदर हार जैसा उसकी बेटी जांबवती को दे दिया। भगवान कृष्ण ढूंढने लगे, सब लोगों ने बदनाम किया कि कृष्ण ने ऐसे किया। भगवान का चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। ढूंढा, उधर पकड़ लिया वो, तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो जांबवान आए, उनके साथ युद्ध हुआ। पता है 28 दिन तक युद्ध हुआ। अब जांबवान कौन है? भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब रावण को युद्ध कर रहे थे ना, तो एक सर दूसरा सर ऐसे काट रहे थे। जांबवान थोड़ा रेसलर थे, वो मल्ल युद्ध वाले। तो जांबवान के मन में आया, ये क्या भगवान है, ये बचपना खेल खेल रहे हैं, ध्वनिया ध्वनिया टूट ही, ये छोटे छोटे धनिया टूट ही, अगर होता तो युद्ध करना चाहिए। भगवान राम थोड़ा मुस्कुराए, कहा कि अभी तो मेरा नियम है, शत्रु न हो तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप तो शत्रु नहीं है, मन में बोला। मगर जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपके साथ युद्ध होगा। तो अभी 28 दिन युद्ध हो रहा है, और जब हार गए, अरे ये कृष्ण कोमल दिख रहा है, मगर जब मारता हूं तो वज्र जैसा। थक गए तो जान लिया प्रभु आप है कौन, आप लगते इतना कोमल, मगर आप मेरे राम तो नहीं है। तो भगवान राम दिखा दिया, खुश हो गया, प्रभु मेरी गलती हो गई, प्रभु आप कृष्ण बनकर आए हैं, स्यमंतक मणि आपका है, मगर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्रभु? ना क्या, एक पिताजी हूं मैं, हाँ मेरी बेटी है वो जाम्बवती है, आप उससे विवाह करेंगे? भगवान हंसते हैं, कहते तुम्हारे जैसा है ना, थोड़ा सुंदर है, तो मैं सिटी में रहता हूँ, द्वारका सिटी में, सब लोग वारण करेंगे ना प्रभु, आप देख लीजिए। तो जाम्बवती आई तो बहुत ही सुंदर है, श्यामल वर्णा, मगर बहुत सुंदर है। कहा कि हाँ ठीक है, तो लेके आते हैं। श्यामंतक मणि भी लेके आते हैं, सत्राजीत को देते हैं। उनके भाई तो मर चुका है प्रसेनजीत, वो दुखी होते हैं कि मैं आपका नाम बदनाम किया प्रभु। प्रभु और एक बात बताओ ना, क्या श्यमंतक मणि भी आप रखिए, मेरी बेटी वो है सत्यभामा, वो आपको बहुत प्यार करती है, मैं चाह रहा हूं आपके साथ विवाह हो जाए ना, ठीक है? तो एक ही में, जैसे एक तीर में दो काम हो जाता है ना, तो भगवान क्या करते हैं कि सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं और जाम्बवती के साथ विवाह करते हैं। एक बार घटना प्रसंग में कालिंदी के साथ विवाह करते हैं। ऐसे अष्टपट रानी है, मित्रविंदा के साथ,
नागनाजिति के साथ, लक्ष्मणा के साथ और भद्रा के साथ। ये हो गए 8। ये 8 कौन पता है? अष्ट प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। इस प्रकार के फिर एक दिन बड़ा सुंदर है। ये 16,000 रानियां कैसे आएंगी? एक राक्षस था, वो है भौमासुर। वो जो भौमासुर था वो 16,000 राजकुमारियों को एक साथ क्या करके रखी थी कि बंदी करके रखी थी। और ये 16,000 बंदी करके जो रखी थी कि 1 लाख जब होगा मैं शादी करूंगा। तो रानियों ने खबर दिया। तब भगवान क्या करते हैं? सत्यभामा को बुलाते हैं। देखो जीवन में ना आप लोगों को कुछ ड्राइविंग फाइविंग में मालूम होना चाहिए। अष्टपटरानी में रुक्मिणी बड़ी है, वो तो घर घर में ही रहती है, इसलिए उनको पता नहीं रथ चलाना। जाम्बवती तो जंगल में रहती है, उनको पता नहीं है। बाकी लोगों को छोटे छोटे पता नहीं है। सत्यभामा द्वारका के सिटी के लड़की है और क्षत्राणी है वहीं के, उनको पता है। तो इसलिए सत्यभामा को कहते हैं चलो। तो वो हस्तिनापुर आते हैं, कुछ दिन 1 रात रुकते हैं, फिर जाते हैं प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर माने पता है? आजकल के आसाम, दीघहाटी जो ने वो राजधानी, तो वो प्राग ज्योतिषपुर आसाम आते हैं। गुवाहाटी, दिसपुर आदि सब वहां पहाड़ के ऊपर वो रहता था। गुवाहाटी पहाड़ है तो वहां भौमासुर है। हो गया। भूमि के पुत्र, उसका कहानी मैं बताऊंगा। तो वो उसके साथ युद्ध करते हैं। वो तो पहाड़ के ऊपर रहता है, भगवान कृष्ण रथ चला रहे, कौन? सत्यभामा युद्ध कर रहे हैं। वो चक्र कर रहा है, उनका पहिया तोड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें सत्यभामा बिगड़ गई और कहा कि भगवान आप सुदर्शन चक्र लगाइए ना, उसको असुर को मारिए। भगवान कहते एक बार। अरे मैं बोल रही हूं मार के, आप बोल रहे हैं एक बार। फिर सत्यभामा बोले मार दीजिए। 2 बार। प्रभु मैं आपको अनुरोध कर रही हूं, आप मार दीजिए ना। 3रा बार करके भगवान सुदर्शन चक्र मार दिए। बड़ा माने भौमासुर गया। प्रश्न, प्रभु ये 1 बार 2 बार 3रा क्या है ना? सुनो, तुम भूमि के अवतार हो, तुम भूमि, और मैं जब बराह भगवान बना था तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई थी। तुम भूमि हो और मैं हूं बराह। उसमें से एक पुत्र हुआ था भौमासुर। तो भौमासुर क्या करता था? बहुत हैरान हरकत करता था, दुष्ट काम करता था। मैं जब मारने के लिए आए, तुमने कहा कि प्रभु पृथ्वी माँ तुम कहा प्रभु जो भी है हमारे ही पुत्र है, आप मत मारिए। और ये जो मत मारिए, इसमें आप एक काम कीजिए कि आप क्या कीजिए, तो जब आप मैं बोलूं 3 बार तब तक न मारिए। तो भगवान ने इंतजार किया सत्ययुग से द्वापर युग तक। यही भौमासुर 16,000 राजकुमारियों को रखा था। सत्यभामा ने जब कहा 3 बार, भगवान ने मारा। 16,000 राजकुमारी को ले आए और भगवान ने विवाह कर दिया। अच्छा, भगवान का भी विवाह कितना हुआ? 16,000, कोई कहीं 108 कहते हैं, कोई 16,100 या तो 16,008 कहते हैं। जो भी हो, भगवान के दृष्टि से 100 कम अधिक फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है क्या? अच्छा सोचो, 16,108 जो रानियां हैं, पता है उसमें से कितने पुत्र हुए? एक रानी से 10 लड़का 10 लड़की। तो मैंने 16,108 इंटू 20, हर रोज कोई ना कोई पुत्र होता है। तो अभी सूतक क्या होगा? सब छोड़ दिया, रजिस्टर और मेंटेन भी नहीं हुआ कि कितने बच्चे हैं क्या है। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव को कहा, भगवान कृष्ण को तो नहीं कह सकते, जानते ये सब लीला है। कहते वसुदेव कहते आपके घर में, ये द्वारका में, आपके रनिवास में, ये सब वास में आपको पता है कौन लड़का है कौन लड़का नहीं है ना? क्या हुआ? एक लड़का बहुत दिन से, 1 महीने से गायब हो गया है, आपको पता है ना? कौन? अनिरुद्ध। वो प्रद्युम्न का बेटा है, भगवान कृष्ण का पोता है। बोले ये कैसे गायब हो गया ना? अच्छा कैसे गायब हो गया सुन लीजिए। बनारस काशी का एक राजा था, ठीक है? वो राजा का नाम है बाणासुर है। वो कौन है? बलि का पुत्र था।
बलि जो है ना, उसका पुत्र था बाणासुर। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर। वह भगवान शंकर के परम भक्त था। वो जो भगवान शंकर के परम भक्त भगवान को कहा था, प्रभु आप मेरे साथ युद्ध करेंगे और जब तक ये ध्वजा नहीं गिरेगा मैं हारूंगा नहीं, इस प्रकार के वर प्राप्त किया था। अब सुनिए, उनकी एक बेटी है, यंग लड़की, उषा उसका नाम है। उसने क्या किया, एक दिन स्वप्न देख लिया। उसकी एक सखी है, सहेली है, चित्रलेखा, उसको कहा कि तुम जैसे भी है, मैंने एक स्वप्न देखा है राजकुमार को जो घोड़े में जा रहे थे और मेरे साथ संबंध किया है, संपर्क किया है, मैं उनको विवाह करना चाहती हूँ। कौन है भारतवर्ष, तो उस समय तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण का ही पहले चित्र बनाया, उसने प्रणाम किया, बलराम का प्रणाम किया, अर्जुन का प्रणाम किया, प्रद्युम्न का प्रणाम किया, अनिरुद्ध का क्या था, यही है, मूर्छित हो गई। फिर कहा हाँ ठीक है, तुमने बताया, इसको कैसे लाना है उनको ना, ठीक है। चित्रलेखा को विद्या प्राप्त थी। उसने क्या किया, रात में सोते सोते बेड समेत, मैंने खाट के समय तो उसको लेकर के इसके अंतपुर में रख दिया। अब किसी को पता नहीं है, बाणासुर को पता नहीं है, मगर जब कोई यंग लड़की जब प्रेम में रहेगा तो उसका हाव भाव अलग हो जाएगा। तो द्वारपाल लोग जाके खबर दे दिया बाणासुर को, कहे आपके लड़के कुछ लग रहा है कि कोई प्रेम के चक्कर में है। तो आकर देखा तो अनिरुद्ध है, और अनिरुद्ध को बंदी कर दिया। तब वसु नारद जी आके, कुछ पता है कि नहीं, आपका एक लड़का गायब है और वो अनिरुद्ध है, 1 महीना से अभी बंदी है। तब वसुदेव ने कहा, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न सब युद्ध करने के लिए आए। तो प्रद्युम्न कार्तिक के साथ युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के साथ युद्ध कर रहे हैं, सांब बाणासुर के साथ युद्ध कर रहा है, सत्य सांब बाणासुर के बेटा के साथ, सत्य के बाणासुर के साथ। इस प्रकार के युद्ध जब हुआ तब भगवान युद्ध में विजय हुए, शिव जी भी माने। शिव जी को ना एक ज्वर प्राज्य सर दे दिया, भगवान शिव जी को भी ये हो गया। फिर भगवान जाने प्रभु आपकी लीला है, अब उसका ध्वज समापन हो गया, बाणासुर का अहंकार नष्ट हो गया और लेकर आए। इस प्रकार की कथा आगे बढ़ती है। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सब लोग बच्चे, भगवान कृष्ण के सब बच्चे, सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद, उपवन सब खेल रहे थे। जब खेल रहे थे उनको प्यास लगी और खेलते खेलते, जैसे महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल आदि खेल, इवन दुर्योधन आदि था, बॉल चला गया, वो बॉल को निकलने के लिए मुश्किल हो गया, तो द्रोणाचार्य आए, बॉल निकाला, तब द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में माना। अब उन्होंने क्या किया, बॉल रह गया, तो बॉल के कुएं में देखा, उसमें एक गिरगट लगा था। गिरगट, ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, गिरगट था। तो ये जो गिरगट था, उस गिरगट में टच हुआ था। सब लोगों ने आके कृष्ण का, भगवान आप पिताजी, कोई पिता होंगे, कोई दादाजी होंगे, आप सब जानते भी है, तो आप निकालिए ना। तो कृष्ण ने क्या किया, बड़ा सुंदर से एक एक जो तिनका है डाल करके निकाल दिया। वो जो निकाला ना, वो बॉल के साथ एक गिरगट था, तो बॉल को पकड़ते पड़ते गिरगट को भी टच होगा। जब टच होते ही वो देवता बन गया, और वो जब देवता बन गया तो वो स्तुति करने लगा। तो जब स्तुति किया, सब लोग आश्चर्य हो रहे। अब जब स्तुति करने लगा तो पूछा कि आप है कौन, क्या स्तुति किया, देखो, सउत्तम श्लोक कराभिमृष्ट विहाय सद्य कृकला स्वरूपम नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानाम पतये नमः। तो आप है कौन, भगवान जानते हैं, और बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूछा कि आप कौन है। प्रभु, सत्ययुग में एक राजा होगा जिसका नाम है नृग, नृग राजा, वो बहुत दानी था, वो मैं ही था।
अगर दानियों में था तो मेरा नाम था। एक बार क्या हुआ प्रभु, मैंने गाय को एक ब्राह्मण को दिया, सुन लीजिए कथा, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण नंबर 1 ब्राह्मण आज गाय लेके गया, गाय मगर क्या हुआ, वो ब्राह्मण बड़े अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, बंद नहीं किया, ऐसे ही घर के पास रख लिया। वो गाय वापस आकर के राजा के गोठ में रह गया, गोष्ठ में, राजा को पता नहीं। राजा रोज गाय ब्राह्मण को देते थे, वही गाय सेकंड ब्राह्मण को दिया, जो दूसरा ब्राह्मण है, सेकंड दिन में। तो वो जब ले रहा था, फर्स्ट दिन का ब्राह्मण ढूंढ रहा कि मेरे गाय कहाँ है, वो जब आ रहा था देखा कि यही गाय है, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। उसने कहा कि राजा तो अभी दिया, अरे बाबा यही गाय को मुझे कल दिया था। तो राजा यही नाटक कर रहा है, एक ही गाय के बीच में आए राजा के साथ, बोले कि तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझे कल दिया था, बोल रहे मुझे अभी दिया था, किसकी होगी गाय। तो राजा भी नहीं जान पाए सचमुच क्या होगा। तो दोनों ने अभिशाप दे दिया, तुम गिरगट जैसा बदलते रहते हो। क्योंकि ब्राह्मण ने पूछा ये गाय दिया था, ये गाय मेरा, हाँ। सेकंड ब्राह्मण ने पूछा ये गाय मेरा, हाँ। तो कहते ये दोनों में हाँ हाँ कैसा है, तुम गिरगट, गिरगट क्या था ना, अपना चिन्ह बदलता है, इसलिए तुम गिरगट बन जाओ। प्रभु इसी गलती के कारण मैं गिरगिट बन गया था, मगर ब्राह्मण ने कृपा की थी कि जब कृष्ण भगवान आएंगे टच करेंगे मुक्त होंगे, तो मुक्त हो गए। भगवान ने कहा बच्चों सुनो, क्या, कभी भी ब्राह्मण ऋषि आदि को अपमान मत करना। फिर भी अभी अपमान करने वाले हैं, जो हम कल बताएंगे आपको। तो कल हम अलग अलग कथा समापन करके करेंगे। मुझे भी तो अच्छा लग रहा है बोलने में, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, कुछ कुछ बातें हैं। कल प्रवचन और लास्ट दिन है, आप सबको बुलाइए, सब सुने। और हमारे जो मेन है आपके पुरोधा सौनक के रूप में हमारे सुरेंद्र नाथ जी, कल प्रवचन के बाद 7:10 पर थोड़ा सा 2 मिनट धन्यवाद के नियम के अनुसार वो करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। कल की बात है, अभी आप सुन लीजिए, 2-3 मिनट में बोल देता हूँ क्या क्या प्रोग्राम है। कल जो लिंक हो रहा है उसी लिंक है, ये लिंक केवल 7 दिन के लिए तैयार हुआ था, ये लिंक हट जाएगा। एक जगन्नाथ टीवी का एक ही लिंक रहेगा जिसमें 116 लास्ट है, और ये जो पासवर्ड है वो राधा है, ये भी पासवर्ड राधा है। ये केवल 7 दिन के लिए तैयार हुआ था, और उसमें अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है। कल होने के बाद परसों जो दूसरे लिंक है 116, उड़िया में हम 7 बजे से 8 बजे तक उड़िया में हम गीता फर्स्ट चैप्टर करेंगे 7 दिन, फिर अप्रैल में भी करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहो। और हिंदी में जो बहुत लोग जमशेदपुर के जो हिंदी लोग हैं, वो कल 4 से 5 हम अपरोक्षानुभूति ग्रंथ, एक सुंदर ग्रंथ है, वो लेते रहेंगे। फिर अप्रैल 1 से 9 हम लेंगे रामचरितमानस प्रोग्राम है, ठीक है। और उसके बाद ये अप्रैल 1 से हो गया। अभी एक हम कैम्प कर रहे हैं, उस कैम्प में 2 नए ग्रंथ ले रहे हैं, राम गीता अध्यात्म रामायण से, राम गीता रामचरितमानस से। वो भी पटियाला लिंक से ही होगा, और जगन्नाथ टीवी लाइव करेगा। वो है 22, 23, 24, 25, 4 दिन शाम को 7 से 8, मार्च की बात बोल रहा हूँ, मार्च 22, 23, 24, 25 इनाग्रेशन होकर के राम गीता रामचरितमानस का होगा। और 23, 24, 25 9:30 से 10:30 और 4 से 5 ये 2 प्रोग्राम, 6 क्लासेस रामगीता अध्यात्म रामायण होगा। ये दोनों ही रामगीता में भगवान राम उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार के सुंदर सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग जुड़ते जाइए, अच्छा लगेगा आपको। और आज के फिर कल आप मिलते जाइए, जैसे मैंने कहा है उत्तरकाशी में कैंप है, उसको भी आप देख सकते हो। और सितंबर में मुक्तिनाथ का कैंप है। तो इस प्रकार का अभी तक ये सब फाइनल है, आप जुड़ते जाओ, हमारे पटियाला के साथ आप जुड़े रहो। सो मेनी प्रोग्राम्स होता है, प्रवचन कनेक्ट होता है, हवन होता है, आप हवन देख सकते हो। रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ होता है, 12 तारीख होने वाला है, उस दिन उपरोक्षानुभूति नहीं होगी, वो आप देख सकते हो। गुरु पादुका पूजा होती है, वो भी कर सकते हो। मैं पूजा के बारे में ये अप्रैल बाद मई जून में सिखाऊंगा, मेडिटेशन भी सिखाऊंगा। जस्ट आप कनेक्ट रहते रहो। धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हो। अब आज जो आरती करेंगे ना,
वो आरती अपना करेंगे। कौन है? रूबी पात्र और बेबी प्रसाद। तो रूबी पात्र एंड बेबी प्रसाद आरती करेंगे। तो खोल दीजिए रूबी पात्र और बेबी प्रसाद आरती के। मंगल आरती प्रिया प्रीतम के, मंगल प्रीति दोवन की, मंगल कांति हसने दसनन के, मंगल मुरली वीणा धुन की, मंगल बनिक त्रिभंगे हरि के, मंगल सेवा सब सहचर की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट के, मंगल छवि नयन में की, मंगल छटा अभी अंग अंग के, मंगल गौर श्याम रस रंग की, मंगल कति पटी पियरे पट के, मंगल चितवनी नागर नट की, मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल माधुरी मृदुल बैन की, मंगल वृंदावन मग अटके, मंगल पीड़न जमुना तट की, मंगल चरण अरुण तरुवन की, मंगल करणी भगवती हरिजन की, मंगल जुगल प्रिया भावन के, मंगल श्री राधा जीवन की, मंगल आरती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण के। जय। कि ये जो हमारी आरती हो रही है ना, ये हमारे साउथ पार्क में चिन्मय विद्यालय है, एक मंदिर है। ये हमारे सुरेंद्र नाथ के अधिनायकत्व में सुंदर बना है। पहले जो आपने देखा था वो हमारे टेल्को के चिन्मय विद्यालय, स्टार्टिंग में ही दोनों स्कूल से मैं कनेक्ट था नहीं, अभी भी हूँ, क्योंकि वहां फिजिकल में जाता था, कभी ऑनलाइन में, जब कभी फिर जाऊंगा सब होगा। दोनों ही स्कूल में टीचर्स लोग इतना प्यार करते हैं, सब जानते हैं। तो ये वहां पर साउथ पार्क का है। ये सब लोगों ने, जो आप लोग पेरेंट्स है वो सब जानते हो, बाहर के लोग भी देखा है। फिर कल एक दिन फिर हम लोग मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।